एक राक्षसी गांव। क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां हर पूर्णिमा की रात कोई गायब हो जाता हो? सुनिए एक राक्षसी गांव की रहस्यमयी कहानी। कालग्राम नाम का ये गांव दिखने में बिल्कुल साधारण था, पर यहाँ का माहौल कुछ अलग ही था, जैसे जमीन पर कोई छाया गहरी हो। लोग कहते थे यहाँ की जमीन श्रापित है, सूरज की रोशनी कम लगती, रातें लंबी और हवा में एक अजीब गंध-गुली रहती। क्या आप उस हवा को महसूस कर सकते हैं? गांव के लोग हमेशा खामोश रहते, जैसे कुछ कहना मना हो। आप कभी ऐसे खामोशी में रहे हैं जहाँ हर कोई डर से सनन है? हर पूर्णिमा की रात कोई ना कोई गायब हो जाता और सुबह उसका नाम भी कोई नहीं लेता। यह डर मानो हवा में तैरता था। फिर एक दिन गांव में एक बुरा साधु आया। उसके हाथ में था पुराना लकड़ी का डंडा और उसकी आंखों में चमकती जैसे वह सब कुछ जानता हो। उसने कहा, इस गांव पर कोई आत्मा नहीं, एक राक्षसी छाया का कब्जा है। यह अंधेरे से पलटी है और डर इसका भोजन। क्या आप इस डर को महसूस कर सकते हैं? गांव वाले साधु की बातों को नजरअंदाज कर गए, पर अगली रात गांव का सबसे ताकतवर किसान भी गायब हो गया। अब डर ओपनली फैलने लगा था। रात को लोग नींबू मिर्च लटकाने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, पर कुछ भी काम नहीं आया। आप क्या करते अगर डर आपके हर कदम पर हो? फिर आई राधा, सिर्फ 9 साल की, लेकिन दिल से बहुत हिम्मती। वो हर रात पैर के पास बैठकर उस छाया को देखने की कोशिश करती। राधा को लगता था ये सब डर सब अफवाह है, लेकिन एक पूर्णिमा की रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हिला दिया। एक काली परछाई, धुएं जैसी, ऊंची और भयानक, उसकी आंखों में आग के गोले चमक रहे थे। आप देख सकते हैं उसको, कितना डरावना है। पर राधा डरी नहीं। उसने अपने दादा का दिया तावीज निकाला और उस छाया के सामने कोरी हो गई। कहा, तू डर से पलटा है, आज तुझे डर नहीं मिलेगा। छाया ने जोर से चीख मारी, पैर हिले, जमीन कांपी और गांव की बत्तियां बुझ गई। लेकिन राधा रुकी नहीं। उसने तावीज जमीन में गाड़ा और कहा, जैसे तू डर फैलाता है वैसे मैं हिम्मत फैलाऊंगी। और फिर हुआ कुछ अद्भुत। छाया धुआं बनकर हवा में घुल गई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरणों से गांव फिर से जी उठा। बच्चों की हंसी, पक्षियों की चहचहाहट और सभी की नजरें उस छोटी राधा पर थी जिसने गांव को बाई से आजाद कराया। क्या आपको लगता है वह सचमुच हिम्मत वाली थी? लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगली पूर्णिमा की रात राधा ने फिर से उस पैर की तरफ देखा। पैर के पीछे एक और परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वह राधा की नहीं, बल्कि उसके इंतजार में थी। तो क्या आप तैयार हैं इस नई परछाई के राज जानने के लिए? इस कहानी में छुपा है डर, साहस और रहस्य, सब कुछ।